झारखंड में 740 नियोजन नीति का विरोध एक लंबे समय से चल रहा है और अब एक बार फिर से छात्र आंदोलनरत है, सड़कों पर आ चुके हैं। 4 चरण में होने वाले इस आंदोलन का कल तीसरा चरण है मशाल जुलूस। मशाल जुलूस के बाद बारी है चौथे चरण की झारखंड बंद। एक बार फिर से छात्रों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। बातचीत करते हैं छात्र नेता देवेंद्र से और जानते हैं कि इस बार का आंदोलन क्या होगा और जहां तक कि 48 घंटों का इस महाबंद का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ असर पड़ेगा इसका? इस बार असर ऐतिहासिक होगा। पिछला जो हम लोग का ऐतिहासिक चाहे बंदी की बात करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात करें या विधानसभा घेराव की बात करें, वो एक ट्रेलर था। और कल सबसे खास दिन है भगवान बिरसा मुंडा का जयंती। और भगवान बिरसा मुंडा उस अंग्रेज के तानाशाही को, उस अंग्रेज के अत्याचार शोषण जुर्म के खिलाफ जो एक आंदोलन छेड़े थे, उन लोग को जो मुंहतोड़ जवाब दिए थे, टूटा फूटा धनुष और कुछ मशाल लेकर के। और उलगुलान का भी नारा उन्होंने दिया था। और उन्होंने जो सपना देखा था अबुआ दिसुम अबुआ राज का, और उसी का सपना को साकार करने के लिए इस राज्य का गठन आंदोलनकारियों ने उसका ही जयंती के अवसर पर किया। आखिर 14 नवंबर को काहे नहीं हुआ, 16 नवंबर को काहे नहीं हुआ, 15 नवंबर को काहे हुआ? तो उसी का सपना को साकार करने के लिए हुआ। और कल उसका पुण्यतिथि है और कल हम लोग उसको श्रद्धांजलि देते हुए पूरे झारखंड प्रदेश में जो है कि विशाल कैंडल मार्च निकालेंगे 9 जून को संध्या 5 बजे, जो झारखंड की राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कचहरी चौक के बगल से हम लोग शहीद अल्बर्ट का चौक, झारखंड की राजधानी रांची का हृदय स्थली तक जाएंगे और कहने का काम करेंगे कि यहाँ बिरसा मुंडा का भाषा को लागू करो, बिरसा मुंडा का सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज के लिए यहाँ खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करो, 60-40 नहीं चलतो। और उसी के तर्ज पर जो जिस तर्ज पर मशाल और टूटा फूटा धनुष लेकर के अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया था। और अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज भी करते थे बाहरी लोग को यहाँ के नौकरी देने का काम, अंग्रेज भी करते थे बाहरी लोग को यहाँ ठेकेदारी को बुला करके यहाँ के राज्य को लुटवाने का काम। वही काम ये सरकार कर रही है, बाहर से नौकरी बाहर के लोगों को बुला करके दे रही है, बाहर के लोगों को ठेकेदारी देने का काम कर रही है। इसीलिए बिरसा मुंडा के तर्ज पे हम लोग सड़क पर उतरेंगे और 10 और 11 जून यानी शनिवार और रविवार पूरा का पूरा लगातार 2 दिन पूरा का पूरा 48 घंटा एकदम चक्का जाम रहेगा। क्योंकि इस बार सभी कोई के कानों तक पहुंच गया है। लगातार 31 दिनों तक हम लोग सखुआ पत्ता घुमा घुमा करके, मादर ढाक नगाड़ा बज करके जगाने का चेताने का काम किए हैं। और इस जो हम लोग का तीसरा चरण और चौथा चरण विशाल मशाल जुलूस और जो संपूर्ण झारखंड बंद का है, उसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति भी प्राप्त कर लिए हैं। ये अनुमति पूरे संपूर्ण झारखंड के लिए है। इसीलिए मैं तमाम मेरे आंदोलनकारी साथियों को हम निर्देश देना चाहेंगे कि अलग अलग जगह और देना कोई अनिवार्यता नहीं है। इच्छुक है तो आप लोग दे सकते हैं। और हम लोग का जो ये आज ये 2 दिवसीय आंदोलन है, चूँकि और अभी तक आप लोग 1 दिवसीय बंदी देखे होंगे, ये 2 दिवसीय बंदी है। तो जो छात्र नौजवान लोग कन्फ्यूजन है कि हम पहले दिन निकलें कि दूसरा दिन निकलें, तो हम सभी को कह देना चाहते हैं कि पहला दिन ऐतिहासिक बनाइए। मेन लीडर हो, जो भी नेतृत्व करता है, सुबह से सड़क पे उतर के बंदी कराइए शांतिपूर्ण तरीके से। मेडिकल सेवा छोड़ के बाकी सारा चीज़ बंद रहेगा। और जब गिरफ्तारी होगा तो हमारे इस बार जो गांव के आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर जो बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं, जो बिरसा मुंडा को सपना को पूरा करना चाहने वाले लोग हैं, वो लोग फिर पीछे से हमारे तैयार रहेंगे। इसलिए घबराना नहीं है कि अगर हम 10 को गिरफ्तारी होंगे तो 11 को मेरा क्या होगा। यहाँ झारखंड 3.25 करोड़ आबादी का झारखंड है। अगर हमारा शुरू दिन अगर 10,000 छात्र गिरफ्तार होंगे तो निश्चित ही 11 तारीख को हमारा 50,000 छात्र सड़क पर उतरेंगे और साथ साथ हमारे अभिभावक भी उतरेंगे, किसान मजदूर भी। और ये सरकार जो बार बार हमारा आंदोलन को ध्वस्त करने का कोशिश करती है, कभी लाठी चार्ज करके, कभी FIR करके, कभी खून बहा करके, और इस बार जो कोशिश कर रही है, इस सबसे बड़ा तीर चलाया है CGL का विज्ञापन निकाल करके। विज्ञापन आ रहा है। हाँ, तो लगातार विज्ञापन करके आंदोलन को ध्वस्त करने का चाह रहा है। तो झारखंडी छात्र लोग मानते हैं जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत खेत गोट में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बोका है। अरे भाई, जो विज्ञापन में लिखे हैं
वहाँ आँख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, वहाँ झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है, झारखंड शब्द को गायब कर दिया है। और यही बिहार में अभी 1 लाख शिक्षक नियुक्ति निकला है, वहाँ कोई फॉर्म भर नहीं सकता है, और यहाँ जो है कि सबको लूट के लेके ले जा रहा है। तो जो CGL का फार्म भरा रहा है, जो शिक्षक नियुक्ति या सिपाही नियुक्ति का फार्म भरा रहा है, क्या वो झारखंडियों के लिए नहीं है? वो तो झारखंडियों के हक अधिकार के लिए है। लेकिन बाहर से अगर आएंगे और अगर कोई शिक्षक, कोई स्कूल में शिक्षक बनेंगे तो एक शिक्षक हमारा बाहरी के मुट्ठी पे जाएगा। कुछ सिपाही अगर बाहर से आएंगे, कुछ थाना बाहरी का गुलाम में होगा। लेकिन अगर सचिवालय CGL में अगर बाहरी आएंगे तो हमारा पूरा झारखंड बाहर के गुलाम में जाएगा, जो ये स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे। इसीलिए एक तो ये गुस्सा है, और दूसरी गुस्सा यहाँ के विधायक सांसद 60-40 नए चलतों कह के हमें लिखित समर्थन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कि हमारे 60-40 चलतों कह के विज्ञापन निकाल रहे हैं। तो ये जो दोमुहा नीति है, ये जो दोहरी चरित्र है, इससे यहाँ के आदिवासी मूलवासी बहुत आक्रोशित है। इसीलिए हमारा इस बंदी को झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी संगठन और तमाम छात्र संगठन हमें समर्थन दिए हैं, और सड़क पर उतर के सब इस बंदी को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। चलिए, सखुआ पत्ता घूम चुका है, पूरे झारखंड भर में सांसद विधायकों का समर्थन प्राप्त हो चुका है 60-40 नीति के विरोध में, और अब उलगुलान की आवाज़ जो है वो भी बुलंद हो चुकी है। देखने वाली बात रहेगी कि 2 दिनों के इस महाबंदी का क्या कुछ असर पड़ता है, और झारखंड सरकार जो कि लगातार ये वैकेंसीज ला रही है, तो उस पर झारखंड शब्द का जिक्र और झारखंड के मूल निवासी का जिक्र कब तक होता है। तो फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।